दोस्तों, कुछ ही समय में बिहार में इलेक्शन शुरू होने जा रहा है और 5 साल के हमारे दाता लोग अब बहुत जल्दी आपके बीच में भिखारी के रूप में, आपके बेटा के रूप में, आपकी जाति बिरादरी के रूप में, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके सखा और आपके नज़दीकी के रूप में प्रकट होने वाले हैं। और हम सब फिर से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, बरसों पहले दोहराई गई उन गलतियों को फिर से दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं। वही देखना है इस बार भी, अपना जाति बिरादरी, वो एक छोटा सा लिफाफा या फिर पाउच। क्या बदलने वाला है? क्या कर लेंगे हम अगर हमने किसी नए साफ छवि और पढ़े लिखे इंसान को वोट दे भी दिया तो क्या हो जाएगा? हम सब ये सही सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, बिहार के ऊपर लगा हुआ उस धब्बे को हम कभी नहीं धो पाएंगे जब तक हम अपनी इस सोच को नहीं बदलेंगे कि क्या हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने अपनी बपौती समझ लिया है राजनीति को। इनको पता है मुझे नहीं तो उसको, उसको नहीं तो मुझे, जाएंगे कहां? और इनको चाहिए ही क्या? विकास नहीं चाहिए, प्रोग्रेस नहीं चाहिए, कोई बदलाव नहीं चाहिए, सिर्फ अपना जाति, अपना भाई, अपना मजहब, बस। और एक लिफाफा या कुछ पाउच 2 दिन पहले, क्योंकि उन्हें पता है अभी जस्ट 2 महीने पहले कोरोना काल में पैदल चलकर हैदराबाद, लुधियाना, जालंधर और दिल्ली से आए हुए हमारे भाई बंधु या उनके परिजन उस घटना को याद नहीं करेंगे। वोट देने के टाइम में उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति दिखेगी, अपना धर्म दिखेगा या फिर वो लिफाफा या पाउच दिखेगा। नहीं याद आएगा उन्हें वो दर्द, वो दुख, जब अपने ये बहुरूपिये आपके सामने पूछने तक नहीं आए थे, कुछ नहीं किया था, एक बस तक नहीं भेजा इन्होंने बॉर्डर पे, क्योंकि इनको पता था कि वोट में अभी टाइम है और वोट के टाइम पे इनको क्या चाहिए। इनको बदलाव नहीं चाहिए। हम हैं उस लायक दोस्तों, हम हैं उस लायक। 15 साल फौज में रहते हुए जो गालियां सुनी मैंने, शुरू में बहुत अटपटा लगा, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि हम इसी लायक हैं, हमें यही चाहिए। तो अभी भी अगर हमें वही चाहिए तो बिल्कुल तैयार रहिए। 3 चरण में चुनाव है। आप अपने जाति, बिरादरी, भाई, सखा, बेटा को वोट दे दीजिएगा। क्या फर्क पड़ता है? वर्षों से देते आ रहे हैं। लेकिन अगर बदलाव चाहिए, अगर बिहार पे लगे हुए उस धब्बे को धोने की हिम्मत है और धोना चाहते हैं, जो आपको और आपके आगे आने वाली पीढ़ी को सुनना ना पड़े, तो इस बार अपनी बुद्धि का ताला जरूर खोलिएगा और झांकिएगा उस इंसान के मुखौटे के पीछे जो आपका भाई बनकर, आपका जाति और आपका बिरादरी वाला बनकर कुछ ही दिनों में आपके दरवाजे पर टपकने वाला है भीख मांगने। जो 5 साल तक दाता बनकर बैठा था, अपनी गाड़ियों को छूने तक की इजाजत नहीं दी थी, अपने दरवाजे पे बैठकर उससे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए था, वो हमारे दरवाजे पे चल के आएगा। लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए भूल मत जाइएगा इसको, भूल मत जाइएगा इसको, क्योंकि हमें अपनी इस अंगूठे की ताकत को पता नहीं है। नहीं जानते हैं हम अपने इस अंगूठे की ताकत को, भूल जाते हैं और फिर बिक जाते हैं। हम खरीदने वाले से हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो खरीदा है, हमें जैसे चाहेगा वैसे यूज करेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। गलती उसकी नहीं है दोस्तों, गलती हमारी है। नेताओं को दोषते हैं हम, नेताओं को कोसते हैं हम,
नेताओं को गलत बनाया किसने है? हम वोटरों ने और हमारे जैसे उन कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात पसीना बहाकर उनके लिए वोट मांगते हैं, उनके लिए सारा अरेंजमेंट करते हैं, और इलेक्शन के बाद मेरे लिए ये दे दो, मेरे लिए वो दे दो, दैट्स ऑल, आपकी ड्यूटी पूरी, आप ऐश करो। उन्हें पता चल गया है दोस्तों हमारी कमजोरी, और जब तक हम अपनी इस कमजोरी को दूर नहीं करेंगे हम एक अच्छा राजनेता नहीं पा सकते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, नई पार्टियां बहुत आई है, लेकिन क्यों देंगे हम उन्हें? हम उन्हें वोट नहीं देंगे ना। हमें तो बस ये जाति या ये जाति, एक पार्टी या दूसरी पार्टी। उन्हें भी पता है 5 साल 10 साल 15 साल जाओगे कहां? मुझे ही बुलाओगे। कर लो 15 साल इधर 15 साल इधर, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? बिहारी तब भी गाली सुनता था, बिहारी अब भी गाली सुनता है, क्योंकि हमने सिर्फ जाति देखा है, हमने सिर्फ मजहब देखा है, हमने सिर्फ लिफाफा और पाउच देखा है। हमें नहीं मतलब था और ना ही मतलब है कि हमारे नेता भी एक अच्छा वक्ता हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और साफ सुथरी छवि का हो। हमें तो गर्व होता है बोलने में, मेरा विधायक तो इतना बड़ा बाहुबली है, मेरा एमपी इतना बड़ा बाहुबली है, और ये भूल जाते हैं कि वही हमारे बच्चों को किडनैप करेगा, वही हमारे बेटी और बहुओं का छेड़खानी करवाएगा, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि खरीदा है उन्होंने आपको, और हम बिके हैं। बिकने वाली की औकात क्या होती है? बिकने वालों की औकात कुछ नहीं होती है, चूं तक नहीं कर पाएंगे हम। तो इस इलेक्शन में अगर बिहार को इसी ढर्रे पे चलाना है, वही गाली सुननी है, और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही गाली सुनाना है, पूरे देशवासियों से, देश के अलग अलग राज्यों से, तो दे दीजिएगा इस बार भी अपने जाति वाले को, ले लीजिएगा इस बार भी लिफाफा, ले लीजिएगा एक क्वार्टर, और सुनवा दीजिएगा गाली अपने पुत्रों को, भाइयों को, नाती और पोतों को। लेकिन अगर थोड़ी सी भी जमीर बची है, थोड़ा सा भी उस कोरोना काल का दर्द याद होगा अगर आपको, तो इस बार चुनिएगा, खोजिएगा एक ऐसे नेता को जो आपके बीच खड़ा था, जो आपकी मदद कर रहा था, जो आपको सपोर्ट कर रहा था, या जो साफ सुथरी छवि का है, जो सच्चा है, जो अच्छा है, अच्छा दिल वाला है। और यही भूल नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि एक अच्छे दिल वाले को भी, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आज जितने भ्रष्टाचार करप्टेड नेता हैं वो सारे करप्टेड होकर ही आए थे राजनीति में, उन्हें करप्टेड हमने बना दिया, क्योंकि वोट देने के बाद हम अपना अधिकार भूल गए। हमें सिर्फ यही पता है कि वोट देने की शक्ति है हमारे पास। नहीं दोस्तों, हम सब कार्यकर्ता हैं किसी ना किसी पार्टी के, लेकिन कार्यकर्ता सिर्फ खुद के फायदे के लिए बने हैं, ना कि विकास के लिए। कार्यकर्ता सिर्फ वोट दिलाने के लिए नहीं होता है, कार्यकर्ता सिर्फ उनका अरेंजमेंट करने के लिए नहीं होता है। कार्यकर्ता जीतने के बाद उनसे अपनी पार्टी के लिए, अपने इलाके में किए गए उन भाइयों से, उन पड़ोसियों से किए गए वादे को पूरा करवाने के लिए भी होता है। और वो करवा सकता है तब जब बिके ना, जब बिके ना। लेकिन एक कार्यकर्ता को क्या चाहिए? चुनाव जीत गया, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिसे मैंने सपोर्ट किया था, जिसके लिए मैं कार्य करता था, जिसका वो जीत गया है, मेरी ये इच्छा पूरी, मुझे यहां ठेका, मुझे यहां काम, मेरी ये नौकरी, मेरा ये काम, दैट्स इट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। नहीं छूटेगा ये धब्बा, नहीं साफ होगा ये धब्बा बिहार पे लगा हुआ, और हम सब ऐसे ही बिहारी का गाली सुनते रहेंगे। और ये 5 साल बाद बहुरूपिये के भेष में हमारे पास फिर से भिखारी बनकर आ जाएंगे, जो 5 साल दाता बनकर घूमते रहते हैं। तो पहचानिएगा इन दाताओं के चेहरे को, इन दाताओं के मुखौटे के पीछे के असली चेहरे को इस बार देखने की कोशिश कीजिएगा। और अंगूठा दबाने से पहले एक बार अपने जमीर से जरूर पूछिएगा, कितने में बिका हूं मैं, या मुझे खरीदने वाला कोई नहीं है। मेरा वोट मेरी मर्जी से बिना बिके एक सच्चे, अच्छे और साफ सुथरी छवि के
नेता को जा रहा है। दोस्तों, आपके ज़हन में ये प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि क्या फर्क पड़ता है एक निर्दलीय नेता जो साफ सुथरी छवि का है या एक छोटे दल का नेता जो साफ सुथरी छवि का है, क्या कर लेगा वो? क्या करूंगा मैं अपना वोट बर्बाद करके? दोस्तों, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। एक मैसेज जाएगा उन बपौती समझे हुए राजनीति के घरानों को, राजनीति के लाडलों को, कि तेरा समय लद गया है, या तो सुधर जाओ या फिर अगला मौका किसी और के पाले में जाने वाला है। और ये मैसेज, ये इंफॉर्मेशन उनके जमीर को हिलाने वाला होगा। दोस्तों, बिगाड़ा हमने था, बनाएंगे हम ही। बिगाड़ा हमने था, सुधारेंगे हम ही। एक वोट साफ सुथरी छवि के नेता को देकर तो देखिए। पढ़े लिखे समझदार इंसानों को, उन राजनेताओं को देकर तो देखिए। इनकी धरती हिल जाएगी, रूह कांप जाएगी। इनको ये एहसास हो जाएगा कि वोटर की शक्ति क्या होती है, वोटर की ताकत क्या होती है। शायद इस बार कुछ ना हो, लेकिन अगली बार या तो ये सुधरेंगे या हमारे वो भाई जो नई, अच्छी और सच्ची सोच के साथ राजनीति में उतरना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, उनका जगह फिक्स हो जाएगा। तो इस बार अपनी अंगूठे की ताकत को पहचानिए। अंगूठा दबाते वक्त मत भूल जाइएगा अपने भाइयों के, अपने परिजनों के उस दर्द को जो कोरोना काल में पैदल चलकर हजारों किलोमीटर से सफ़र तय करके अपने घर आए थे, इस उम्मीद में कि शायद इस बार मुझे बिहार छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। लेकिन आज मजबूरी में फिर से वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं या चले गए हैं। कारण सिर्फ एक है दोस्तों, कारण सिर्फ एक है कि हमारे नेता, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे नेताओं को, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे उन नेताओं को। वो नहीं चाहते हैं यहाँ विकास हो, क्योंकि विकास होगा तो वो राज नहीं कर पाएंगे हमारे ऊपर। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम समझदार बनेंगे, हम जग जाएंगे, तो हमारे ऊपर राज नहीं कर पाएंगे वो। हमें लिफाफे में बंद छोटे से टुकड़े से खरीद नहीं पाएंगे, हमें एक छोटे से पाउच देकर हमें खरीद नहीं पाएंगे वो। हमें जाति, बिरादरी, मजहब की गंदी सोच के जरिए हमें वो हमारे ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम भूल जाएंगे, और उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि हमारे वोटर बहुत इनोसेंट है, बहुत जल्दी भूल जाता है। उसे सिर्फ 2 दिन 4 दिन पहले जाति, लिफाफा या पाउच, बस, और कुछ नहीं। कोई कोरोना काल नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं। सब कुछ सिर्फ 4 दिन पहले डिसाइड होता है यहाँ, इलेक्शन से 4 दिन पहले। तो दोस्तों, बिहार में आए उन सभी मजदूरों भाइयों से, उन सभी कामगारों से, उन सभी कामगारों के परिजनों से, उन सभी कामगारों के गांव वालों से, पड़ोसियों से, रिलेटिव से मैं ये आग्रह करता हूं कि इस बार उनके दर्द को याद कीजिएगा। क्यों जाना पड़ता है उन्हें, क्यों जाना पड़ता है उन्हें पंजाब मेल के बोगियों में ठूस ठूस के? क्या किया था इन्होंने? कहाँ गए थे ये हमारे भाई, कहाँ गए थे ये हमारे बेटा, कहाँ थे ये हमारे सेवक? किसको कितना फर्क पड़ा था? आप सब गवाह हैं, आप सबको पता है। उस दिन को जरूर याद कीजिएगा। 4 दिन पहले डिसाइड मत कीजिएगा, आज डिसाइड कीजिए, आज निर्णय लीजिए और ढूंढिए अपने आसपास। नहीं होना चाहिए नेता चलकर आप तक आए तो आपको पता चले कि हाँ ये भी खड़ा है। आप ढूंढिए हमारे इलाके में बढ़िया साफ सुथरी छवि का नेता कौन खड़ा है जिसे मैं वोट दूं, मैं जिताऊं। यकीन मानिए तब आएगा बदलाव, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो गया।
हमने अपनी जिम्मेवारियों को निभा दिया। जब हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे तब हम उनसे उनकी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए मजबूर कर सकते हैं दोस्तों। तब हम उनसे मांग सकते हैं, तब हम उनसे विकास का काम करवा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ मुझ तक सीमित रहेगा, मुझे मिल गया भाड़ में जाए, ये विकास कुछ नहीं होता। नहीं छूटेगा ये धब्बा, नहीं जाएगा ये दाग। बिहार पर लगे हुए इस धब्बे को धोने में एक अहम भूमिका निभाइए और पढ़े लिखे, समझदार, साफ सुथरी छवि के नेता को चुनने का कष्ट कीजिए। वोट से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।